नो वन विल ऑन देयर माइक्स, ओके यस। अबे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट कि पीपल जो होते हैं वो अलग अलग तरह की जॉब्स करते हैं, दे डू वेरियस जॉब्स, और हम उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स बोलते हैं। और वो हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं, वो हमारी लाइफ को हमारे लिए इजी एंड कंफर्टेबल बनाते हैं। बिकॉज व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि एक स्वीपर की जॉब भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि एक डॉक्टर या इंजीनियर की जॉब है। बिकॉज अगर स्वीपर नहीं आएगा, हमारी रोड्स क्लीन नहीं होंगी, हमारा घर क्लीन नहीं होगा, हमारे घर का गार्बेज नहीं थ्रो होगा, सो उससे डिफिकल्टीज किसकी लाइफ में क्रिएट होंगी, हमारी लाइफ में क्रिएट होंगी, है ना। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अ स्वीपर जॉब इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो आप सोचिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग योर स्कूल, आप अपने स्कूल में जाते हो एंड व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो कि आंटी हैं जो आपके स्कूल में आपकी कितनी हेल्प करती हैं, देखते हो ना, वो टीचर्स को वाटर भी पिलाती है, पानी भी पिलाती हैं, सारा आपका छोटा मोटा काम करती हैं। आपको कोई चोट लग जाए या कोई भी परेशानी हो तो आप आंटी से कहते हो, है ना। आपने देखा है कि आती आप स्कूल आते हो, आपके स्कूल आने से पहले वो आपकी सारी टेबल चेयर सब क्लीन करके रखती हैं, सारे डेस्क क्लीन करके रखती हैं, जो भैया है वहां पर वो झाड़ू लगा के रखते हैं सारा अच्छे से। और अगर ऐसा नहीं हो, और मान लीजिए आपको स्कूल आए और आपको बहुत गंदी क्लास मिले, आपकी आपकी डेस्क पे चेयर पे सारी सिर्फ डस्ट ही डस्ट हो रही हो, सो आपको बैठना अच्छा लगेगा? नो, यू विल नॉट लाइक दिस। बिकॉज हम सबको क्या चाहिए, एक क्लीन प्लेस चाहिए, है ना। इसीलिए जो आंटीज हैं वो आपके डेस्क टेबल्स चेयर सब क्लीन करके रखती हैं, आपकी क्लासरूम्स एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं, है ना। हर चीज वाटर बिल्कुल सही से सप्लाई हो रहा होता है। तो जिसका जो काम है वो क्या कर रहे हैं, वो आप सोचिए उनकी जॉब है, जो उनका ऑक्यूपेशन है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स किसको फेस करनी पड़ेगी, हमें फेस करनी पड़ेगी, है ना। अब हम ये तो नहीं करेंगे ना कि हम जाएंगे स्कूल और स्कूल पहुंचकर पहले हम एक कपड़ा उठाएंगे डस्टिंग का और देन व्हाट वी विल डू, अपने टेबल और चेयर्स क्लीन करेंगे। नो, दिस इज नॉट आवर जॉब, ये हमारा ऑक्यूपेशन नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि हम हर तरह का काम नहीं कर सकते। ओके, आई बात समझ में? तो इसीलिए हर तरह का काम करने के लिए स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं, जो उनकी जॉब्स होती हैं वो उसको करते हैं। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, कि हम हर तरह का काम नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक पर्सन हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिनकी जो अपनी अपनी जॉब को पूरा करते हैं। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू, लेट अस सी दीज कम्युनिटी हेल्पर्स। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे कि जो ये कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि कौन किस तरह से हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, as you can see in the picture, here is a picture of a tailor, then carpenter, then farmer, then cobbler, blacksmiths, porters. So these kinds of different persons here, and I'm going to telling you about them one by one. Okay, first of all I'm talking about tailor। ठीक है, टेलर क्या करता है, टेलर स्टिचेस आर क्लोथ्स। टेलर जो है वो हमारे क्या करता है, वो हमारे कपड़े सिलता है, सिलता है ना। ओके, आपको जब आपने देखा हो अपने घर पे, अगर आपको, आप तो वैसे भी मोस्टली रेडीमेड परचेज कर लेते हैं मार्केट से जाकर, बट वो भी तो टेलर से बन के आते हैं, है ना, जो भी आप परचेज करते हैं। अगर आपने आपने अपनी मम्मीज वगैरह को देखा हो तो वो क्या करती हैं, वो लाइक क्लोथ्स पीसेस परचेज करके लाती हैं, देन वो टेलर के पास जाते हैं, टेलर से अपने कपड़े सिलवाते हैं, सूट साड़ीज व्हाटएवर, है ना। ऐसे ही आप भी अपनी यूनिफॉर्म में ना ये सब कहाँ से स्टिचेस करवाते हो, टेलर से स्टिचेस करवाते हो। अब टेलर का काम क्या आप कर सकते हो, बताओ? नो, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हम टेलर का काम, क्योंकि आपको सिलाई नहीं आती, यू डोंट नो स्टिचिंग, है ना। मुझे भी नहीं आती, मैं भी नहीं कर सकती, बिकॉज आप तो छोटे हो, आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके घर में बहुत सारे लोग हो तो उनमें से किसी एक आध को आती हो, या फिर हमारे घर में तो हम नहीं आती हमें इस तरह से, क्योंकि ये हमारा ऑक्यूपेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कपड़े स्टिचेस करवाने की जरूरत पड़ती है, किसकी, टेलर की। ओके,
सो टेलर भी हमारी लाइफ में क्या रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटर यूजेस वुड टू मेक अ बर्ड एंड टेबल। कारपेंटर क्या करता है, कारपेंटर लकड़ी का इस्तेमाल करता है कबर्ड बनाने के लिए और टेबल बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कारपेंटर क्या कौन होते हैं, कारपेंटर वो होते हैं जो फर्नीचर बनाते हैं। ओके, जो क्या बनाते हैं बेटा, फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, जिससे किससे बनता है फर्नीचर, वुड से, लकड़ी से बनता है फर्नीचर। तो कारपेंटर क्या हेल्प करते हैं हमारे लिए हमारे जैसे बेड्स बनाना, सोफास बनाना, अलमीराज बनाना, बहुत सारी चीजें बनाना। जो हमारा फर्नीचर होता है हमारे यूज का, जो हमारी नीड का, वो हमारे लिए कौन बनाता है, कारपेंटर बनाते हैं। ओके, अब आप तो कारपेंटर का काम नहीं कर सकते ना, ना हम कर सकते हैं, बिकॉज वो हमें नहीं आता। किसको आता है, कारपेंटर को आता है, क्योंकि वो किसका ऑक्यूपेशन है, वो कारपेंटर का ऑक्यूपेशन है। ओके, सो हमें कारपेंटर की भी नीड होती है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, फार्मर ग्रोस क्रॉप्स। ओके, जो फार्मर होते हैं यानी कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए क्रॉप्स उगाते हैं। हु इज दिस हियर, प्रतीक गर्ल जस्ट कीप योर माइक ऑफ, क्यों ऑन हो जाता है बीच बीच में आप लोगों का माइक। ओके, सो फार्मर ग्रोस क्रॉप्स, जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं। आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, आप तक इतनी सारी चीजें पहुंचती हैं, आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स। कभी आपने सोचा ये इतना सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं। अगर एक किसान यानी कि एक फार्मर वो खेती नहीं करेगा, हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगा, तो हम कहाँ से खाएंगे बताइए। अगर फार्मर्स हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारे लिए, सबने, पूरे वर्ल्ड के लिए वो क्रॉप्स नहीं उगाएंगे, ठीक है, तो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे ना, क्योंकि प्लांटेशन ही नहीं होगा। ओके, तो फार्मर का काम आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि हम फार्मर नहीं है। फार्मर जो जिनका काम है वो वही कर सकता है, उनका ऑक्यूपेशन है ये क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना, सो वही करते हैं। इसीलिए हम फार्मर्स की भी हमारी लाइफ में इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉबलर, है ना। हु इज कॉबलर, कॉबलर कौन होता है, कॉबलर वो होता है मेक्स एंड मैन शूज, जो हमारे क्या बनाता है, शूज बनाता है, यानी कि हमारे शूज ठीक करता है, हमारे शूज पॉलिश करता है। हमारे शूज जब फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो हम जब ठीक करवाने के लिए जाते हैं, तो वो क्या कर देता है, हमारे शूज को ठीक कर देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉबलर बोलते हैं। सो हमारे शूज खराब हो जाए या कुछ भी दिक्कत हो, तो हम कहाँ जाते हैं, हम कॉबलर के पास जाते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एनीवन नोज, पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, रेज योर हैंड इफ यू नो, टेल मी फास्ट। किसी को पता है हिंदी में मोची को क्या, ओहो आई हैड टोल्ड, यस, कॉबलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोची। नहीं सुना आपने, सुना होगा, है ना, मोची बोलते हैं। ओके, नाउ यू गॉट इट। नाउ ब्लैकस्मिथ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैकस्मिथ हियर। ब्लैकस्मिथ कौन होता है, ब्लैकस्मिथ वो पर्सन होता है जो लोहे की चीजें बनाता है ना, क्या बनाता है, आयरन थिंग्स, लोहे की चीजें। ओके, सो इसकी भी हमारी लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज पोटर, पोटर क्या करता है, पोटर मेक्स पॉट्स एंड पॉट्स विथ क्ले। जो पोटर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ओके, किससे, मिट्टी का इस्तेमाल करके, क्ले का इस्तेमाल करके वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बहुत सारे के लोगों के बच्चों के घरों में मिट्टी के बर्तन होते होंगे, है ना, लाइक एक वो आता है जिसको हम बोलते हैं पॉट, होता है काइंड ऑफ घड़ा या मटका जिसको बोलते हैं,
जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, उसका पानी बहुत ठंडा हो जाता है, पीने में बहुत टेस्टी भी होता है, तो मे भी आप लोगों के घर पे यूज होता हो, है ना। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और भी मिट्टी के बर्तन यूज होते हो, ठीक है। तो वो हमें किसकी हेल्प से मिलते हैं? वो हमें पॉटर्स की हेल्प से मिलते हैं, बिकॉज हम उनको नहीं बना सकते, इट्स नॉट आवर ऑक्यूपेशन। समझ में आया? ठीक है। तो ये सब लाइफ लोग जो है हमारी लाइफ में अलग अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं, इनका काम हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज दे सेल थिंग्स। ओके, अब कौन से लोग होते हैं की बात कर रहे हैं हम? जो चीजें बेचते हैं, है ना। फर्स्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट। केमिस्ट कौन होता है? केमिस्ट वो जो कि क्या बेचते हैं? मेडिसिन। ओके, मेडिसिन यानी कि दवाइयां। ओके, सो केमिस्ट वाले को हम मेडिकल, उसकी शॉप को मेडिकल स्टोर भी बोलते हैं। ओके, तो केमिस्ट क्या करते हैं? केमिस्ट हमारे को क्या बेचते हैं? मेडिसिन बेचते हैं, यानी कि दवाइयां बेचते हैं। जब हम बीमार होते हैं, हमें जरूरत होती है दवाइयों की, डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमें कहाँ जाते हैं लेने के लिए? वो हम केमिस्ट पर ही तो जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर तो जाते हैं खरीदने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर क्या करते हैं? कन्फेक्शनर केक्स एंड पेस्ट्रीज बेचते हैं। ओके, आई बात समझ में? जो आप केक्स और यमी यमी पेस्ट्रीज खाते हैं, वो कहाँ से परचेज करके लाते हैं? वो कन्फेक्शनर की शॉप से परचेज करके लाते हैं। ओके, सो क्या करते हैं कन्फेक्शनर? दे सेल्स cakes and pastries. Okay, next is draper sell cloth, है ना। ड्रैपर यानी कि जो कौन क्या करता है? जो कपड़े बेचता है। ओके, अब हमें, जब मैंने आपको बताया कि हमें कपड़े स्टिचेस करवाने हैं, तो हम टेलर के पास जाते हैं, लेकिन कपड़ा खरीदने के लिए, जो हमें कपड़ा परचेज करना है स्टिचिंग करवाने के लिए, टेलर को देने के लिए, वो हम किससे परचेज करके लाएंगे? वो हम ड्रैपर से परचेज करके लाएंगे। ओके, आई बात समझ में? फ्रॉम वेयर वी विल परचेज? वी विल परचेज इट फ्रॉम अ ड्रैपर। ओके, नाउ इज द नेक्स्ट वन, दे रिपेयर थिंग्स। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे घर में, डेली लाइफ में आप देखते होंगे, अरे कभी फैन खराब हो गया, कभी टैप्स खराब हो गए हैं, कभी हमारे बाथरूम का शावर सही से नहीं चल रहा है ना, कभी किचन का नल नहीं काम कर रहा, कभी कोई टैप काम नहीं कर रहा। ओके, तो ऐसे क्या होते हैं? वो हमारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी चीजों को रिपेयर कर देते हैं, यानी कि ठीक कर देते हैं, जैसे कि प्लम्बर बुलाते हैं हम, है ना। सो फर्स्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर रिपेयर्स लीकेज पाइप्स एंड टैप्स। वो हमारे घर में क्या करता है? जब हमारे टैप्स जो होते हैं, यानी कि जो नल होते हैं, और जो हमारी पाइप्स होती हैं, नलों की पाइपें वगैरह, अगर वो खराब हो जाती हैं, तो हम किसको बुलाते हैं? हम अपने घर में प्लम्बर को बुलाते हैं। आप कहते हैं ना घर पे, अरे वो नल काम नहीं कर रहा, नल वाले को बुला लेना। तो नल वाले को क्या बोलते हैं हम? प्लम्बर, है ना। स्पीक लाइक दीज वर्ड्स, आप बोला करो, यू शुड स्पीक, है ना। घर पे आप बोलते हो कि नल वाला आया है और ये वाला है, सो यू शुड से कि प्लम्बर, प्लम्बर आया है, ऐसे बोल सकते हो आप, प्लम्बर इज हियर, है ना। तो हम क्या बोलते हैं नल वाले को? प्लम्बर। ओके, सो प्लम्बर हमारी कैसे हेल्प करता है? कि प्लम्बर रिपेयर्स लीकिंग पाइप, जो लीक हो रही होती है, जिसमें से पानी निकल रहा हो या जो खराब हो जाए, उन सबको वो टैप्स को और पाइप्स को रिपेयर कर देता है। ओके, नेक्स्ट वन इज बार्बर। बार्बर कट्स आवर हेयर। ओके, अब बार्बर क्या होता है? बार्बर वो पर्सन होता है who cuts our hair, जो हमारे बाल काटता है। See, this is very important. क्या आप अपने हेयर खुद काट लेते हैं? नो। कैन यू कट योर हेयर्स? नहीं काट सकते हम अपने हेयर्स, बिकॉज हम आप अपने हेयर्स काटेंगे तो पता नहीं कैसे सिजर चल जाएगी, हमारे हेयर्स खराब हो जाएंगे, छोटे बड़े ऊपर नीचे। सो नहीं, ये हमारा जॉब नहीं है, दिस इज नॉट आवर ऑक्यूपेशन, है ना। हमारे हेयर्स काटना इज नॉट आवर ऑक्यूपेशन। और हमारे हेयर्स काटने के लिए हमें कौन चाहिए? हमें हमारे हेयर्स काटने के लिए बार्बर चाहिए। बार्बर इज कॉल्ड इन हिंदी नाई, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली नाई वर्ड। ओके,
सो बार्बर कट्स आवर हेयर, ओके, वो हमारे बालों को काटता है जिसकी वजह से हमारे फेस पर लुक भी आ जाता है, ओके, सो उसका काम है ये और वही कर सकता है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिक रिपेयर व्हीकल्स, है ना। जो मैकेनिक होते हैं, जैसे कि आप अपने इतने सारे व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, आपके पापा आपने घर पे देखा होगा कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो हमारी रोड पे चलते हैं, है ना। और उनको वो भी कभी कभी खराब हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली चलेंगे, कभी कुछ खराब हो गया, कभी ब्रेक खराब हो गई, तो पेट्रोल की वजह से प्रॉब्लम हो गई। सो वॉट एवर इज द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होती है, when we faces it, जब हम उसको फेस कर रहे होते हैं, मान लीजिए if we are going with the from a car somewhere and our car suddenly stop, हमारी कार suddenly stop हो जाती है और वो काम नहीं कर रही है, so what we will do, we will call mechanic, किसको बुलाएंगे हम, मैकेनिक को बुलाएंगे, कार मैकेनिक को बुलाएंगे जो हमारी कार ठीक करेगा, ओके। सो ये उसका जॉब है और उसका ऑक्यूपेशन है, जिसको हम बोलते हैं जॉब और ऑक्यूपेशन, और वो करेगा उसको, ठीक है। समटाइम्स अगला हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, है ना। अब हमारे घर में लाइट की प्रॉब्लम हो गई, है ना, फॉर एग्जांपल लाइट नहीं आ रही है, सडनली लाइट खराब हो गई, तो हम, या फिर आपके घर में आप नए नए शिफ्ट हुए हो, आपको लाइटिंग की फिटिंग करवानी है, जो भी करवाना है आपको लाइट से रिलेटेड काम, वो कौन करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रीशियन। आप नहीं कर सकते, आपके घर में और बड़ा नहीं कर सकता, ना हम कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट आवर ऑक्यूपेशन, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वी आर नॉट ट्रेन्ड इन इट, है ना, हम उसमें ट्रेन नहीं है। इलेक्ट्रीशियन अपना काम अच्छे से जानता है, उसको वो करना आता है, इसीलिए हम किसको बुलाते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को रिपेयर करने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, जो हमारी हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज आपका दे हेल्प अस इन स्कूल। अब स्कूल में हमारी हेल्प कौन करता है, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं टीचर, है ना। अब स्कूल में सबसे पहले हमारी हेल्प कौन करता है, सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो है हमारी टीचर, क्योंकि टीचर ही है जो टीचर्स जो हमें पढ़ाती है हाउ टू रीड एंड राइट, कि हमें कैसे बोलना है और कैसे लिखना है ना। कौन सिखाता है आपको आपके स्कूल में, आपकी टीचर ही तो सिखाती है। व्हेन यू कम इन नर्सरी, जब आप नर्सरी में आते हो, आपको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता ढंग से, है ना, और आपको कौन सिखाता है, आपकी टीचर सिखाती है कि हाउ टू होल्ड योर पेंसिल, आपको अपनी पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, कैसे क्लास में बात करनी है, व्हाट आर द गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, क्या गुड मैनर्स है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बैड मैनर्स है आपके लिए, एंड कैसे आपको अपने टीचर्स को विश करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना है। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हु टीच अस, आर टीचर, है ना, हमारे टीचर होती है जो स्कूल में, वो ही हमें ये सब चीजें सिखाती हैं, है ना, ये उनका ऑक्यूपेशन है, ये उनका काम है कि वो हमें सिखाएं, ओके। नेक्स्ट इज पियोन डज द ओल्ड जॉब, है ना, और जॉब, ओके, और जॉब यानी कि पियोन अपनी और जॉब करता है, यानी कि उसका जो काम है वो करता है, जैसे कि स्कूल में बेल रिंग करना, है ना, स्कूल की साफ सफाई का ध्यान देना, तो ये सब किसका काम है, ये सब पियोन का काम है। हमारा पियोन करता है, हमारे स्कूल में घंटा बजता है कि पीरियड चेंज हो गया, इसके बाद ये वाला ये वाला ये वाला, सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स कौन करता है, ये पियोन ही करता है। नेक्स्ट इज गार्ड स्टैंड्स एट द स्कूल गेट, हमारे स्कूल के गेट पर हमारी सेफ्टी के लिए कौन स्टैंड करता है, एक गार्ड होता है, सेफ्टी गार्ड, है ना, जिसको हम गार्ड बोलते हैं, चौकीदार बोला जाता है उसको पर्टिकुलर हिंदी में, व्हाट वी से, चौकीदार इन हिंदी, एंड इन इंग्लिश वी से गार्ड, ओके, GUARD गार्ड, ओके। सो गार्ड क्या करता है, गार्ड हमारे घर की रखवाली, स्कूल की रखवाली, जहां पर भी आप गार्ड को रखते हैं वो वहां की देखभाल करता है,
ओके, सो दिस इज क्लियर? समझ में आ रहा है ना सबको चैप्टर? आर यू ऑल गेटिंग इट? यस, Yes, ma'am. ओके ओके। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लर्क, है ना। अब क्लर्क कौन है? क्लर्क हु वर्क्स इन ऑफिसेस, है ना। क्लर्क्स वो होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। अब हम ऑफिस में जाएं, किसी पेपर वर्क का भी तो बहुत सारा काम होता है। अभी इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, व्हेन यू विल ग्रो अप तब आप अच्छे से समझेंगे, है ना। बहुत सारी चीजों के लिए पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है, ये सब कामों की। तो उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? उसमें हमारी हेल्प क्लर्क करता है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राइवर। हु इज ड्राइवर? हु ड्राइवर? ड्राइवर ड्राइव्स द बस टू कैरी चिल्ड्रन, है ना। जरूरी नहीं है सिर्फ ड्राइवर बस में ही अवेलेबल हो, आपको पता है ट्रेन में भी ड्राइवर होता है, बस में होते हैं, और भी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, एरोप्लेन में, जिसको हम ड्राइवर नहीं बोलते लेकिन पायलट बोलते हैं उनको, है ना। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ड्राइवर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो व्हीकल को चलाते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो ऑटो है, ऑटो में जो पर्सन होता है उसको भी हम ड्राइवर बोलते हैं। हम ऑटो करके जाते हैं, यहाँ से वहां जाना है हमें, ठीक है। सो ड्राइवर्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। अब आप स्कूल आते हो तो अगर आपको बस लेने आती है तो उसमें आप देखते हो कि ड्राइवर भैया होते हैं जो आपको पिक करने के लिए आते हैं। वो क्या करते हैं, दिस इज देयर ऑक्यूपेशन, ये उनका ऑक्यूपेशन है। वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को पिक करते हैं वहां से, उनके घरों से, और देन सेंड देम टू स्कूल। और उनको कहाँ पर भेजते हैं? वो स्कूल में भेजते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? दे ड्रॉप देम इन स्कूल, स्कूल में ड्रॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मेड। मेड कीप्स द स्कूल क्लीन, है ना। मेड जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो हमारे स्कूल को क्लीन रखती हैं, साफ रखती हैं। नॉट ओनली स्कूल, आपके घर पर भी मेड्स आती हैं जिनको आप सर्वेंट बोलते हो, नौकर या नौकरानी बोलते हो, बट इस तरह से हमें उनको नहीं बोलना चाहिए, है ना। दे आर ऑल्सो द पीपल, वो भी तो लोग हैं, और हमारी क्या कर रही है, एटलीस्ट बल्कि वो हमारी हेल्प कर रही है। आपको पता नहीं हो कि बहुत सारी मॉम्स जो होती हैं वो जॉब वर्किंग होती हैं। अगर वो काम करने के लिए जाती हैं या नहीं भी जाती हैं तो वो उन अपने घर में एक मेड लगा लेती है, जिसको हम काम वाली बोलते हैं पर्टिकुलर हिंदी में। वो झाड़ू पोछा, है ना, मॉपिंग वगैरह, डस्टिंग एंड ऑल सब करती है, और उसको उसके पैसे मिलते हैं। ओके, तो मेड की भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? सो मेड, क्योंकि मेड का काम हम नहीं कर सकते, कौन करेगा? मेड जी तो करेंगी। ओके, नेक्स्ट इज, ओके सो वी हैव डन हियर, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? अगेन दे पीपल कम, दो स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे पास में। कौन है? मिकी एंड मिनी, है ना। ये माइकी और मिनी हमारा पीछे नहीं छोड़ते, बार बार आ जाते हैं हर चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट दे आर सेइंग, व्हाई डिड यू टच दैट मैन, he does such a dirty job of collecting our garbage, है ना। सो अभी एक कोई है, यानी कि आई थिंक मिनी है जो माइकी से बात कर रही है। ओके, और वो क्या कह रही है कि तुमने उस आदमी को टच क्यों किया? वाई डिड यू टच दैट मैन, उस आदमी को टच क्यों किया? ही डज सच अ डर्टी जॉब, वो तो देखो कितना गंदा काम करता है। पता है क्या कलेक्ट करता है? वो कचरा कलेक्ट करता है, गार्बेज कलेक्ट करता है। तो कितना डर्टी जॉब है उसका, और तुमने उसको टच कर लिया। सो आई एम सॉरी माइकी, आई शुड नॉट हैव डन दैट, है ना। वो ओके माइकी पूछ रहा है, तो मिनी कह रही है आई एम सॉरी माइकी, आई शुड नॉट हैव डन दैट। वो बाद में बोलेगी ये वाली बात, नहीं पहले वो उसको समझा रहा है। लिसन, पहले सिर्फ उससे वो क्या पूछ रहा है, पूछ रही है कि तुमने ऐसे टच क्यों कर दिया। फिर वो बताता है ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा ध्यान रखो, दैट नो वर्क इज लो, कोई भी जो काम होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, नो वर्क इज बिग और स्मॉल, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है ना। सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट नो वर्क इज लो, ईच वर्क इज रिस्पेक्टेबल, हर किसी का काम बहुत रिस्पेक्टेबल है, बल्कि जो जिसका काम है वो वही कर सकता है, और अगर हम उसका काम नहीं कर सकते, समझ में आया? सो हर जॉब जो होता है वो रिस्पेक्टेबल जॉब माना जाता है।